भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार है भगवान श्री कृष्ण। माना जाता है कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे और धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? किसने भगवान का अंतिम संस्कार किया था? और अंतिम संस्कार में भगवान का ऐसा कौन सा अंग था जो कि जला नहीं था और वह आज भी धरती पर है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। यदि आप श्री कृष्ण के श्रद्धालु हैं तो इन महत्वपूर्ण बातों को अवश्य सुनें। इस वीडियो को पूरा देखें, वरना आपको अंत में पछतावा होगा। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने बिना हथियार उठाए महाभारत युद्ध के परिणाम को पांडवों के पाले में कर दिया था, जिन्होंने कुरुक्षेत्र भूमि में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, कलयुग में जिसे पढ़ने मात्र से मनुष्य का उद्धार संभव है। महाभारत युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के दुर्योधन समेत 100 पुत्र लड़ते लड़ते मर गए थे और कौरव वंश का नाश हो गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों के शवों को देखकर विलाप करने लगी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण उस दुख के समय में गांधारी के समक्ष गए। गांधारी श्री कृष्ण को देखकर बहुत क्रोधित हो गई और बोली कि मेरे पुत्रों की मृत्यु का कारण तुम ही हो। अगर तुम चाहते तो यह युद्ध टल सकता था, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे इस कर्म को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने भगवान विष्णु की मन से आराधना की है और अपना पति धर्म पूर्ण रूप से निभाया है, तो जैसे मेरे वंश का आपस में लड़कर नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का नाश आपस में लड़ते लड़ते होगा और द्वारिका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका अपने परम धाम जाने का समय बहुत नजदीक है और वह गांधारी को प्रणाम कर द्वारिका आ गए। गांधारी भगवान नारायण की भक्त थी, तो अपने भक्त के मुख से निकले हुए श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की मति खराब कर दी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, भृगु, नारद इत्यादि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास पिंडारा क्षेत्र में निवास करने लगे थे। एक दिन कुछ उद्दंड यदुवंशी कुमार उनके पास खेल खेल में गए। सांब को गर्भवती स्त्री रूप में सजा कर ले गए और कहने लगे, हे ऋषिगण, आप सभी का ज्ञान अमोघ और अबाध है। इसे पुत्र प्राप्ति की बहुत लालसा है। कृपया आप बताने का कष्ट करें कि इसकी गर्भ में पुत्र है या कन्या। ऋषिगण महाज्ञानी थे और उन बालकों की मंशा जान क्रोधित होकर बोले, हे मूर्खों, तुम्हारे द्वारा किया गया ये कर्म माफ करने योग्य नहीं है। सांब को जो तुम बनावटी गर्भवती स्त्री बनाकर लाए हो, अब इसकी गर्भ से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण कुल का नाश करेगा। मुनियों का श्राप सुन यदुवंशी कुमार डर गए और जैसे ही उन्होंने सांब का पेट खोलकर देखा, उसने सच में लोहे की मूसल थी। यह देख सभी कुमार पछताने लगे और मूसल ले जाकर राजा उग्रसेन के समक्ष रख दिया और सारा वृतांत सुनाया। उनके चेहरे फीके पड़ गए थे और सभा में बैठे सभी जन भी यह सुनकर डर गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया श्राप कभी खाली नहीं जाता। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चूर चूर करवाया और उस चूरे को तथा बचे हुए टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। लोहे के टुकड़ों को एक मछली खा गई और चुरा लहरों के साथ बहकर समुद्र किनारे आ गया और उससे बिना गांठ की घास हो गई। मछली पकड़ने वाले ने उस मछली को पकड़ लिया जिसके पेट में लोहे का टुकड़ा था। जरा नामक बहेलिये को जब वो लोहे का टुकड़ा मिला तो उसने उसे अपने तीर के आगे लगा दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के नाश करने हेतु उनकी बुद्धि हार ली और उन्होंने मैरियक नामक मदिरा का सेवन कर लिया, जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ये सब आपस में ही लड़ने लगे। लड़ाई ने कब युद्ध का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे और जब बाण समाप्त हो गए, धनुष और सभी अस्त्र शस्त्र टूट गए, तो उन्होंने एरका नामक घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। यह वही घास थी जो ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुए मूसल के चूर्ण से पैदा हुई थी। यदुवंशियों के हाथ में आते ही वह वज्र के समान कठोर अस्त्र के रूप में आ गया। यदुवंशियों ने उसी घास से एक दूसरे का संहार कर दिया। यह देख बलराम जी ने समुद्र तट पर परमात्म चिंतन करते हुए अपने मनुष्य शरीर का परित्याग कर दिया। यदुवंशियों का विनाश और बलराम जी के पद्म पद में लीन होने के पश्चात
भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां पैर रखे थे। प्रभु के पैर का तलवा कमल के समान चमक रहा था। जरा नामक बहेलिये ने उस चमक को हिरण की आंख समझकर अपना बाण निकाला। यह वही बाण था जिसके आगे मूसल का बचा हुआ लोहे का टुकड़ा लगा था। जरा ने बाण चला दिया और वो भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। जब जरा ने देखा कि उसका तीर तो चतुर्भुजी भगवान कृष्ण के पैर में लगा है, तो वो विलाप करने लगा और भगवान को बोला, हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं निरपराध हिरणों को मारने वाला दुष्ट हूँ। कृपया आप मुझे अभी अपने हाथों से मार डालिए ताकि मैं कभी किसी की जान न ले पाऊं। यह कहकर वह बहुत रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण जरा से बोले कि हे जरा, तुम तनिक भी वियोग मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये तो नियति थी। त्रेता युग में तुम बाली थे और मैं राम अवतार लिए हुए था। मैंने तुम्हें धोखे से बाण मारा था, इसलिए इस जन्म में तुम्हारा बाण मुझे धोखे से लगा। प्रभु यह कहकर अपने लोक को प्रस्थान कर गए और श्री कृष्ण के प्रस्थान करते ही समुद्र ने द्वारिका को पूर्णतया डुबा दिया। कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिनके अनुसार श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार पांडवों के द्वारा किया गया था। हालांकि भागवत महापुराण के अनुसार ऐसी कोई कथा नहीं है। उन लौकिक कथाओं के अनुसार जब पांडवों के द्वारा श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था, तब उनका सारा शरीर जल गया था, पर उनका हृदय नहीं जला था। तब पांडवों ने उनके हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया था। बाद में भगवान का हृदय राजा इंद्र को मिला। राजा इंद्र भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने वो हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया और माना जाता है कि आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वह हृदय स्थापित है। और तो कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिनके अनुसार श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार उनके भैया बलराम ने वृष्णिवंशियों के साथ किया था। यह संस्कार यमुना नदी के किनारे वृंदावन में हुआ था। भगवान कृष्ण का शरीर अंतिम रूप से यमुना नदी में समाप्त हुआ था। एक और कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया था उनके द्वारका नगर में ही। विशेष रूप से भगवान कृष्ण के देहांत के बाद उनका शरीर द्वारका के अंतर्गत बसधाम में स्थानांतरित किया गया था। इसके पश्चात द्वारका नगर में भगवान कृष्ण के सम्मान में सांस्कृतिक आयोजनों और आदर्शों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। यह अंतिम संस्कार का विचार नहीं था, बल्कि एक प्रकार का नगरीय उद्योग था जिसका उद्देश्य उनकी स्मृति और महिमा को आगे बढ़ाना था। हालांकि इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा भागवत महापुराण में दी गई कथा है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।